दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बड़ी दुखद खबर है। आप लोग देख रहे हैं केशव वर्मा हैं, 25 साल इनकी उम्र थी और इन्होंने अपनी जिंदगी से निराश होकर मौत को गले लगा लिया। अब इनके परिजन परेशान हैं, उनको बहुत परेशानी थी और क्या क्या परेशानी थी ये परिजन बताएंगे। बहन है, उधर माँ है, सबका रो रो कर बुरा हाल है और कल ही ये दुर्घटना हुई और अभी बातचीत करते हैं, पूछते हैं आखिर किसकी वजह से वो परेशान थे। उनकी शादी वगैरह भी हुई थी और पत्नी को कह रहे हैं कि वो नॉर्मल नहीं थी और बहुत जो है परेशान थे वो जिंदगी से। बाकी ये बहन बताएगी। बहन है आप उसकी? हाँ जी, मैं केशव की बहन क्या हूँ। नाम है आपका? मेरा नाम मोनू है। अच्छा, कहाँ रहते थे केशव? केशव भारत कॉलोनी में राधा पब्लिक स्कूल 4 नंबर गली में रहता अच्छा, था। भारत कॉलोनी का मैटर है। अच्छा, कब हुआ ये? उन्होंने सुसाइड किया? क्या हुआ था? कल सुसाइड किया है उसने 1 के 1.5 के बीच में। अच्छा, क्या जहर खाया? फंदे से लटक गया? फंदे से फांसी पे लटक कितनी गया। उम्र थी उसकी 25-26 साल की उम्र शादी थी। कब हुई थी? शादी को 3री साल लग रहा था 2021 में। हाँ जी, किसके साथ हुई थी? उसके साथ लड़की का नाम अंशी का नाम है, लड़की का नाम था। अंशी का नाम क्या था। दिक्कत आ गई कि उन्होंने ये कदम उठा लिया? जी, वो लड़की के जो माँ बाप है उन्होंने हमें बताया नहीं कि लड़की को दिमाग नहीं है। अच्छा। और फिर बाद में हमें पता चले उसमें दिमाग नहीं है। सबसे बड़ी बात, वो लड़की घर में से भाग जाती थी। इसी वजह से मेरे भैया ने डर के मारे उसे भेज दिया, जो कि हमारे बस की नहीं है। इसको संभाल ला, कल को इसके साथ में कोई घटना हो गई तो आप हमको ही फंसाओगे। 2 साल सिर्फ तक घर से भाग जाती थी और कुछ और भी घर में बहुत, मतलब ना खाना बनाना ना घर में देखना। जैसे एक औरत को मेरे घर में आदमी आ कहाँ है गया। मायका उनका? मायदा बल्लंगबड़ में है उसके, कच्ची खेड़ी सुंदर कॉलोनी। सुंदर कॉलोनी कॉलोनी में। हाँ जी। अब उसको क्या कहते हैं, उसने भेज दिया। 2 साल तक तो उसने मतलब आते भाई को मेरे टॉर्चर करके जाते और मारते थे। पीछे से एक दिन हाथ मोड़ दिया उसका। किसने मारा था? उसके भाई ने। उसका भाई है, आयुष नाम है सर जी उसका। उसने मेरे भाई को ऐसा मारा, मेरे भाई के हाथ में चोट लगी पड़ी है, गरम पट्टी बंद रही है। आप चाहे देख लेना, उसमें मेरे भाई को उसने मारा है। और दूसरी बात, 2 बार आए, दोनों बार उसको जान से मारने की धमकी दे के गए हैं। खूब उससे उल्टी सीधी बोली है। फिर उसके बाद उन लोगों ने केस कर दिया है। केस पे वो गया है, जाके उससे बोला है, मैडम बोली है, नीलम यादव नाम है उनका। कहाँ पे केस था? बल्लंग वहीं पे दोस्त थाने में केस? हाँ जी, दोस्त थाने में। तो उन्होंने केस किया था? हाँ, उन्होंने केस डाला लड़की वालों ने। अब ये गया वहाँ पे, जाके बोल रही है कि ऐसा है क्या, तो तू इसको रख ले। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, लड़की का मायका कहाँ पर है? आप कच्ची खेड़ी बता रहे हो, फिर कोई बल्लभगढ़ बता रहे वही है उसका, धौज के पास है ना? हाँ जी, धौज के पास ही है। कहाँ है उसका मायका? कच्ची खेड़ी बता। पाली के पास है। कच्ची खेड़ी गांव है ये। कच्ची खेड़ी गांव है, पाली के पास है, थाना धौज है। वहाँ पे उन्होंने कोई केस कर दिया इसके खिलाफ। वही डाला है क्या दहेज का केस डाला? किस चीज का केस? दहेज का एप्लीकेशन डाली थी। आपको पता है? एप्लीकेशन डाली थी उन्होंने दहेज की। क्या मतलब, या तो हम या तो दहेज का केस लगा रहे हैं या तू इसको लड़की को ले जा। लड़की नॉर्मल नहीं है। वो है 2.5 साल में कम से कम 15 दिन रही है घर पर, बाकी है वही पीहर में ही रही है लड़की। और इसे है बार बार टॉर्चर करते थे और कई बार उसको केशव को पीटा भी है उन्होंने। पीटा है। अच्छा। एक बार मतलब बुरी तरह कई बार उसके बाप ने, भाई ने, इन्हें सब ने पीटा है। और लड़की किसी काम की नहीं, मतलब उसे उसमें बिल्कुल जीरो है, दिमागी जीरो है उसका। अच्छा, समझने की वो नहीं है, समझने की क्षमता ही नहीं है, वो नॉर्मली नहीं है। और जो मैडम है ना, वो जो दोस्तानी की मैडम है, ईसाई मैडम है, जो नीलम यादव, वो धमकी देती हैं, छुटते ही धमकी कहती है, या तो इनको 1 महीने के लिए रख के देखो, वरना हम तो, मेरे को भी खूब धमकी दी थी। तो देखिए, पुलिस का काम है कि सुलह करा देना दोनों पार्टियों में। वो कई बार मतलब बोलते हैं, कड़क से बोलते हैं कि आदमी ले जाए जो है लड़की को। हो सकता है उनको ना पता हो कि वो नॉर्मल नहीं है। नहीं सर जी, वो उनके सामने थी, मैं वो लड़की उनके सामने थी जी। सामने खड़ी हुई थी सर। जो हम जब यहाँ से गए थे सर, हम पे फोन आया था उनका मैडम का। हम यहाँ से थाने पहुंचे थे, उनके जो सारी एफआईआर लिख के उनके साइन ऑन करवा के, मेरे जो मौसी का लड़का था जो एक्सपायर हुआ है, उनको बाहर खड़ा कर दिया था सर। मेरे को बुलाया, जो मेरे भाई हैं, वो एडवोकेट हैं, उनको जी बाहर खड़ा कर दिया था। मेरे को और मेरी जो वाइफ थी, उनको, हम दोनों को अंदर रखा था जी। मैडम ने मेरे को भी खूब धमकाया था, यूँ तुम्हारी अगर बहन होगी ना, तुमको जब पता चलेगा। तो हमने कहा क्यों नहीं, हमारी बहन, मैंने मेरी मौसी की लड़की है, मेरे भाई की लड़की है, सबको बहन है हमारी, उनसे हम क्या इतना वो करते हैं? क्योंकि अगर हमारी गलती हो ना, तो हम उस चीज के लिए सर करने के लिए बहुत वो है।
तो हमसे सर खूब जी, उल्टा कुछ सीधा नहीं बोला पता, था मुझे मैडम ने। मुझे इंसाफ चाहिए अच्छा, मेरा ये तो जो भाई सुसाइड हुआ है भारत कॉलोनी में हुआ है, तो आपने शिकायत दे दी पुलिस में? हाँ जी कर दी। क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? हमें इंसाफ इंसाफ चाहिए चाहिए। उनसे। इंसाफ चाहते हैं। उन्होंने मेरा भाई मरवाया टॉर्चर करके, और ऐसा टॉर्चर कराया कि पुलिस वाले जो पुलिस जो वालों ने मैडम ना है उनको खूब बचा रहे बचाया हैं। है मैडम को। कौन सी मैडम? जो नीलम यादव, हाँ जी, जो पुलिस वाले हैं खेड़ी पुल वाले, मुझे कुछ वो उस नहीं मैडम पता, को मुझे बचा रहे हैं जी। इंसाफ चाहिए। अच्छा, माता जी भी हैं आप? हाँ उनसे भी बातचीत कर लेंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये भारत कॉलोनी में कल ये मैटर हुआ था। कल भी जो है फोन इनका आ रहा था और परेशान थे। माता जी हैं। अच्छा जी, हाँ जी अम्मा, कुछ बताया, कुछ नोट छोड़ा उसने, सुसाइड नोट कुछ वगैरह? नहीं छोड़ा, कुछ आपसे बताया कि भाई मैं इस तरह से परेशान हूं? नहीं कुछ नहीं बताया उसने, वो सब कुछ नहीं बताया। सबने पूछी बेटा क्या बात है, मम्मी नहीं, मम्मी मेरे साथ कोई बात नहीं है, मेरी आंखों देखी जो बात हुई है मैं उसे बता रही हूँ आपको। मैं साथ गई थी उसके। अच्छा, गई थी? हाँ जी, कहाँ गई थी? मैं बताऊँ वही धोज थाने में। उसने बुलाया मैडम ने, जो कही मेरे से छुटते के साथ ही कि तू जानती है बहू रखनी कैसे रखी जाती हैं। मैंने कहा एक बात बताओ मैडम, किसी से दिमाग नहीं है उसमें, तो मैं क्या करूं बताओ तुम। मैं कितने दिन की हूँ, मेरे बच्चा का कौन करके देगा फिर। तो आपने देखा होगा उसका बिहेवियर, तो घर में कैसे रहती थी? हाँ, बहू थी आपकी, कैसे रहती थी? ऐसी ही रहती थी कैसे वो। लगा कि वो नॉर्मल नहीं है? नहीं है नॉर्मल। कभी उसने खाना बना कर नहीं देखा, कभी उसने कपड़े धो कर नहीं देखे, कभी कोई काम नहीं करके देखा। मेरा बच्चा बीमार हो जावे, मेरे मेहमान क्या करे, अंशी का जा इस छोरा को देख जाकर बुखार आ रहा, बीमार हो रहा, तो उसके दिमाग में कुछ नहीं, खड़ी की खड़ी रह जाओ, वही देखती रहे क्या कर रहे हैं ये। उसने कुछ नहीं करा। मैं कब बताऊं हुआ था ये जब वो अपने घर वहाँ से आए थे, आप जब भाई हैं इनके? हाँ जी, मैं मौसी का लड़का हूँ। मौसी के लड़के। हाँ जी, दोनों ही घर में जो शादी हुई है। जब उनकी शादी हुई थी उसके 4-5 दिन बाद उसने चाय बनाई थी, तो चाय में जो हमारा भाई था ना उसको कांच मिला के दे दिया था। तो हमारी जो मौसी ने उन्होंने देख लिया था, उसमें जो जिसमें चाय बनाई थी उसमें कांच पड़े थे। जब मेरी मौसी ने खूब धमकाया था उसको। कांच या चूड़ी वूड़ी टूट के गिर गई क्या? हाँ जी, चूड़ी टूट गई थी, उसको पता थी उसमें चूड़ी टूट गई है। चलो ठीक है। अब ये लोग कह रहे हैं कि लड़की जो है नॉर्मल नहीं थी, दिमागी रूप से कमजोर थी, तो ये लोग जो है उसको, सर जी मेंटल थी वो। हाँ, ये लोग कह रहे हैं, जो भी इनके आरोप हैं, कि वो लड़की जो है नॉर्मल नहीं थी और इसकी वजह से वो परेशान था। उसके भाइयों ने मारा था, पीटा था, कई बार घर पे आए थे और उसको परेशान किया था, तो इसी वजह से उसने जो है ये कदम उठाया। अब ये चाहते हैं कि पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल करे, पता लगाए आखिर किस वजह से वो परेशान था और किस वजह से उसने ये कदम उठाया, और जो भी लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इनका ये मानना है। अब खेड़ी पुल पुलिस थाने में इन्होंने शिकायत दी है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इसकी जो डेड बॉडी है केशव की, यहाँ पर बीके हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम में रखी गई है और आगे जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ जी, हाँ। यहाँ पे आई थी। अच्छा, पुलिस आई है, पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं जो भी जिम्मेदार हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। आगे जो भी होगा आपको बताया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।